आप अखिलेश यादव को कहते हैं जिन्होंने कहा है कि मराठा के ऊपर बाएं पैर से गलत किया गया। जानकारी नहीं है। बाबर ने हराया इब्राहिम लोदी को कि चूंकि वो दिल्ली के सत्ता से चला जाए और वहां राजपूतों का सत्ता साम्राज्य राजपूत वंश स्थापित हो जाता है। और खानवा का युद्ध में और खानवा के युद्ध में ये खानवा है कहां? ये खानवा का जो युद्ध कर रहा है, खानवा कौन से राज्य में? 1927 किस्मत वाले हो या आज तक वाले आदमी से लोगों को बताते हैं। आप महान हैं काका जी, आज तक पर बैठे हैं बगैर जानकारी के बैठे हैं। योगी का उत्तर प्रदेश है, ये योगी का उत्तर प्रदेश है। यहाँ पत्थर चला दिया संतों से, इलाज कर देगा ताऊ बनने में मिनट लगेंगे, ताऊ बनने में मिनट लगेंगे। अगर इतिहास की जानकारी के बोलो मत संग्राम सिंह जिसको राणा साहब कहते हैं पूरी हो जाने को पूरी जानकारी नहीं है। हजारों लाखों अपने सैनिकों के साथ राणा साहब का साथ दिया और बाबर ने गुस्से में उसी विवाद को समाप्त करने का प्रयास किया। जहन के अंदर बाबर का के प्रति इनकी महिमा बंधन है, औरंगजेब के प्रति इनका महिमा बंधन है। इसीलिए कबूल आदमी को अपनी पार्टी से एक इतिहासकार को मनोज काका कोट कर दे, एक लाइन को कोट कर दे प्राइमरी रेफरेंस को, जिसके अंदर कहा गया है कि महान राणा सांगा महान नहीं थे। इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को आमंत्रित करा। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। जो आक्रांता है, जिन्होंने इस देश की आत्मा, इस देश की संस्कृति के ऊपर आघात किया है, हमेशा उनका महिमा मंडल किया गया है। और जो इस देश के वीर सपूत है, उनके लिए बोलने के लिए इस तरह की पत्थरबाजी की बाबर हारा और राणा साहब की सेना जीती, परंतु मृत्यु हुई राणा साहब की भरतपुर जिले के रुसार गांव में। अरे सुनो भैया काका जी, अरे अभी भी अखिलेश यादव को बोलो, सुमन को बोलो भैया माफी मांग के छुटकारा पाओ। हम चुप नहीं बैठेंगे जब तक। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट हो रही है समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन के राज्यसभा में दिए गए उस बयान पर, जिसमें उन्होंने राणा सांगा को गद्दार और हिंदुओं को गद्दार की औलाद बताया। इसी विषय को लेकर आज तक न्यूज चैनल पर यह डिबेट चल रही थी, जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका, करणी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू, बीजेपी की तरफ से प्रदीप भंडारी और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु जैन भाग ले रहे थे। अंजना ओम कश्यप ने इसी बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका से सवाल पूछ लिया, पर मनोज काका इस विषय पर थोड़ा बहुत बोलकर कन्नी काट गए और फिर लगे अपने अधूरे ज्ञान का बखान करने, जिसको लेकर करणी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू ने उसको बुरी तरह से लताड़ते हुए पूछ लिया कि तुम ये सब पढ़कर आए हो ना, अगर तुम्हें ज्ञान है तो बताओ खंडवा कहाँ है और किस राज्य में है। टूटी चोर का प्रवक्ता काका बताए तो तब जब उसको पता हो, पर सूरजपाल अम्मू ने भी ठान ली थी कि आज इस टूटी चोर के प्रवक्ता की अच्छी तरीके से क्लास लगानी है। करणी सेना के लोग इस बयान को लेकर रामजीलाल सुमन के घर का घेराव करने पहुंच गए, जहां उनके ऊपर पथराव होने के बाद करणी सेना के लोगों ने वहां तोड़फोड़ चालू कर दी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका को आज तक न्यूज चैनल पर भाजपा के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी और विष्णु जैन ने उनके अधूरे ज्ञान को लेकर खूब लताड़ा। अंजना ओम कश्यप ने भी तंज कसते हुए कहा कि अधूरा ज्ञान लेकर आप लोग कुछ भी बोल देते हैं। करणी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू ने भी मनोज काका को उनके ज्ञान की कमी को लेकर खूब धोया। तो देखते हैं इस डिबेट को कि समाजवादी पार्टी के रामजीलाल सुमन के विवादित बयान को लेकर मनोज काका ने अपने अधूरे ज्ञान के साथ किस तरह अपना पक्ष रखा और सूरजपाल अम्मू, विष्णु जैन और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने किस तरीके से मनोज काका के अधूरे ज्ञान को लेकर उसकी अच्छी तरीके से क्लास लगा दी। तो शुरू करते हैं इस मजेदार डिबेट। चालू करो बे। आपके सांसद ने जो ये कहा है, मतलब ऐसी भाषा लाते कहां से हैं? मतलब ये आप लोग कहते हैं कि बीजेपी ध्रुवीकरण करने की कोशिश करती है, पर लेकिन इससे ज्यादा सांप्रदायिक कोई बयान हो ही नहीं सकता जो आपके राज्यसभा सांसद ने दिया है। अंजना जी, आप तो एक बुद्धिवादी कम से कम पत्रकार हैं और आपसे जो बातें हमारे सांसद ने कही है उसका आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत ही समता के साथ और बहुत ही लोकतांत्रिक उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जवाब दिया है कि हम समतामूलक और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्ध हैं, हम किसी भी महापुरुष के खिलाफ नहीं है। लेकिन जो इतिहास में कुछ तथ्य है ये कौन नहीं जानता? हम आप नहीं जानते हैं खानवा युद्ध कब हुआ? ये खानवा का युद्ध जानते हो? खानवा का युद्ध 1527 में समझाते हैं। आप अखिलेश यादव को कहते हैं जिन्होंने कहा है कि मराठा शिवाजी के माथे के ऊपर बाएं पैर से गलत किया गया। जानकारी नहीं है। आप बड़े हैं, आप हमसे उम्र में बड़े हैं, कम से कम हमारी बात पूरी हो जाने दीजिए। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ। उससे पहले पानीपत का युद्ध हुआ। पानीपत के युद्ध में आप सब लोग जानते हैं कि बाबर ने हराया इब्राहिम लोदी को कि चूंकि वो दिल्ली के सत्ता से चला जाए और वहां राजपूतों का सत्ता साम्राज्य हो, राजपूत वंश स्थापित हो जाता है। और खानवा के युद्ध में और खानवा के युद्ध में पढ़कर आए हो ना भैया। खानवा कहां पर है जरा अंजना जी बता दो। ये खानवा है कहां? ये खानवा का जो युद्ध बोल रहे हो, ये खानवा कौन से राज्य में है? 1927 में जब खानवा का युद्ध हुआ तब महाराणा कौन से राज्य में है? कौन से जिले में है? मालूम है क्या? किसी पराक्रम पर कोई सवाल नहीं है। कोई महाराणा सांगा, अरे आप ही को सब मालूम है। क्या मालूम है? यही मालूम है कि दलित सांसद के घर पर जाकर लाठी बरसाते हैं आप। यही मालूम है इस देश, यही आपको जाति वर्ग से मिल गया है कि दलित सांसद के घर पर जाकर के आपके गुंडे लाठी बरसाएंगे और सब लोग कहते रहेंगे। अरे महाराणा प्रताप नहीं क्या कर रहे थे? यही लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आपको पता है? लोकतंत्र में यही व्यवस्था है। एक सांसद ने कोई बात एक सांसद नहीं, लेकिन मनोज काका जी और उन्होंने ये भी मनोज काका जी ये बात तो तय है ना कि अधूरी जानकारी के साथ बोलना गलत होता है। अब वो आपसे पूछ रहे हैं खानवा कहाँ है तो आप बता नहीं पा रहे हैं। ये जो आधी अधूरी जानकारी यहां वहां से पढ़कर ली जाती है उस पर इतना ठोक करे, मतलब पार्लियामेंट में बोलना, राज्यसभा में बोलना, सदन में बोलना, ऑन रिकॉर्ड बोलना, गद्दार कहना, मतलब इससे बड़ी हिमाकत क्या हो सकती है?
पूरा कौन सी मैं गलत कौन सा मैं तथ्यपरक बात नहीं कर रहा हूं। 1927 में खानवा का युद्ध नहीं हुआ। किस राज्य में खानवा? ये आप बताओ। अरे मुझे तो पता है, भरतपुर जिले में है, राजस्थान में है, तुमको नहीं मालूम? तुम्हारे नेताओं को नहीं मालूम, तुम्हारे सांसदों को नहीं मालूम, अगले भाई को नहीं मालूम। कमाल करते हो यार, आज तक पर बैठे हो, किस्मत वाले हो। ये आज तक वाले आज जैसे लोगों को बताते हैं। आप नहीं बोल रहे, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल अपशब्द नहीं बोल रहा। आप महान हैं काका जी, आज तक पर बैठे हैं, बगैर जानकारी के बैठे हैं, संसद में बैठे हैं, बगैर जानकारी के सांसद बन गए, बगैर इतिहास पढ़े सांसद बन गए। अरे कुछ तो शर्म करो भैया। अब यूपी में हार गए, हमारे ऊपर करोगे क्या? महाराणा संभल में आप करोगे, मुरादाबाद में आप करोगे, आगरा में आप करोगे, पत्थर बरसा रहे हैं हो। आपका आगरा के शहर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, उन्होंने पत्थर बरसाए आगरा में, रामजीलाल सुमन की छत पर। आप लोकतांत्रिक बात कर रहे हो। आपके आगरा के शहर अध्यक्ष ने रामजीलाल सुमन सांसद की छत से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ करनी सैनिकों के ऊपर पत्थर बरसाए हैं। बीरू सिंह चोटिल हुए हैं, लोकेंद्र राणा चोटिल हुए हैं, सन्नी सिंह अयोध्या चोटिल हुए हैं, सैकड़ों बच्चों को चोट लगी है। और फिर आप उनकी बात करें, अरे कुर्सी टूट गई, कुर्सियों के पैसे दे दो भैया, गाड़ी टूट गई, उनके भी पैसे दे देंगे, पत्थर बरसाओगे क्या? ये जम्मू कश्मीर है क्या? ये योगी का उत्तर प्रदेश है, ये योगी का उत्तर प्रदेश है। यहाँ पत्थर चला दिया छतों से, इलाज कर देगा, कर देगा इलाज, कर देगा इलाज। अरे काका, ताऊ बनने में मिनट लगेंगे, ताऊ बनने में मिनट लगेंगे, बगैर इतिहास की जानकारी के बोला मत करो। ठीक है, अब वापस आते हैं, फैक्ट्स बोलिए, फैक्ट्स पे आपका जो आर्ग्यूमेंट था वो बताइए, आप क्या कहना चाह रहे थे उस पर आते हैं, वापस आते हैं। ठीक है, जल्दी से अपनी बात बताइए, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगा। साम्राज्य नहीं चल रहा, बोलिए। भारत में लोकतंत्र स्थापित है, और जब जब कोई सामंत इसको ध्वस्त करने की कोशिश करेगा, भारत का जनमानस उसको उखाड़, महाराणा सांगा पर आप हिंदू शासक हिंदवत राणा संग्राम सिंह, जिसको राणा सांगा कहते हैं, बात तो पूरी हो जाने दो। आधा अधूरा पढ़ते आए हो। पूरी जानकारी नहीं है। कितने बड़े हिंदू शासक हो, हिंदू शासक में दलित आता है कि नहीं तुम्हारे? हसन खान मेवाती कौन शासन में दलित आता है कि नहीं? हसन खान मेवाती कौन है? पठान से दोस्ती है और सेनापति से दोस्ती नहीं जिन्होंने है, हजारों लाखों अपने सैनिकों के साथ राणा सांगा का साथ दिया, और बाबर ने गुस्से में उसी मेवात को समाप्त करने का प्रयास किया। प्रदीप भंडारी जी, सरकार एक्शन लेगी इन लोगों के खिलाफ जिन्होंने आज वहां तोड़फोड़ की है, क्योंकि कानूनन अपराध है ये। अंजना जी, कानून अपना काम करेगा, परंतु आज आपकी हिस्टोरिकल डिबेट है और मैं वीर राणा सांगा और छत्रपति संभाजी महाराज और शिवाजी जी महाराज को नमन करना चाहता हूं। यह लड़ाई अंजना जी दो सोच के बीच में, एक हमारी सोच है जो छत्रपति शिवाजी जी महाराज और महान राणा सांगा को इस देश के वीर सपूत और सही भारतीय इतिहास और हमारी भारतीय संस्कृति का पाठ मानती है और हमारे वंशज मानती है, और ये क्यों लोग तुष्टिकरण करने वाले नेता जो औरंगजेब और बाबर का महिमा मंडन करते हैं। मैं ये मुस्लिम तुष्टिकरण करने वाले लोग जो 4% मुसलमान रिजर्वेशन कर्नाटका में देते हैं, सनातन को डेंगू मलेरिया एड बोलते हैं, और आज आपकी डिबेट में अखिलेश यादव की माफी मांगने के बाद भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे अरे ये हारा था, ये हुआ था। क्यों? क्योंकि इनके अंदर में, जहन के अंदर बाबर का के प्रति इनकी महिमा मंडन है, औरंगजेब के प्रति इनका महिमा मंडन है, इसीलिए अभी तक अबू आजमी को अपनी पार्टी से नहीं निकाला, इसी तक इनके जो सांसद है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी। ये सिर्फ दबाव में दिया अखिलेश यादव का बयान है। आपके शो पे ओपन चैलेंज करना चाहता हूं, एक इतिहासकार को मनोज काका कोट कर दे, एक लाइन को कोट कर दे प्राइमरी रेफरेंस को, जिसके अंदर ये कहा गया है कि महान राणा सांगा महान नहीं थे। ठीक है, दो लाइन में जवाब, दो लाइन में रिस्पॉन्स मिस्टर काका। यही तो लड़ाई है शो में, एक डिबेट कोट कर दो, एक हिस्टोरियन कोट कीजिए, इसके बाद आ रही हूं विष्णु जी। देखिए अंजना जी, हमको हिस्टोरियन इरफान हबीब से लेकर के बहुत हिस्टोरियन है, आप भी जानती हैं और सबको पढ़ती हैं, लेकिन हमारा सवाल यह है जो मैंने एक साधारण बात कही उसको प्राइमरी रेफरेंस कोट करिए। मैंने 12 हिस्टोरियंस को कोट किया, प्राइमरी रेफरेंस कोट करिए। आप प्राइमरी रेफरेंस कोट करिए, आपको मैं चैलेंज कर रहा हूं, इसकी बातें मत करिए, प्राइमरी रेफरेंस कोट करके बताओ। तुम्हारी तरफ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञानवर्धन नहीं होता हम लोगों को, जो फैक्ट है, जो पहले फैक्ट का फैक्ट बताओ। आप बताओ खारवा के युद्ध में कौन हारा कौन जीता, ये बताओ पहले तुम, ये बताओ फैक्ट बताओ कि खारवा के युद्ध में कौन हारा कौन जीता। यही नहीं पता पूछ रहा हूँ, बताओ खारवा के युद्ध में कौन हारा कौन जीता, पानीपत के युद्ध में कौन हारा कौन जीता। विष्णु जैन साहब, अंजना जी, बाबरनामा में जो ऑफिशियल ट्रांसलेशन हुआ था उसमें बाबर जो भारत आया फरगना से, बाबर बहुत शराब पीता था और उसने कसम खाई कि आज मैं शराब के प्याले तोड़ रहा हूं, जिस तरह से शराब के प्याले तोड़े गए हैं इसी ढंग से मूर्ति पूजकों की मूर्तियां तोड़ूंगा। और वो कसम खा के फरगना से चला और उसके बाद यहाँ पे मंदिर तोड़े और हिंदुओं के सर के काट के पिलर बना दिए। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ऑफिशियल ट्रांसलेशन बेवरेज के बाबरनामा में लिखा हुआ है। पहली बात। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं अंजना जी, 100 से ज्यादा लड़ाइयां राणा सांगा जी ने लड़ी, उनमें से सिर्फ एक लड़ाई, आखिरी लड़ाई जो है वो हारे थे और 99 लड़ाई नहीं हारे थे। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को बुलाया गया, ये सरासर हिस्टोरिकल गलत है, क्योंकि 1517 में अंजना जी ऑलरेडी इब्राहिम लोदी को राणा सांगा हरा चुके थे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 अंजना जी, मैं पूछना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं, ये जो मानसिकता है अंजना जी, आपको पता है कहां से डेवलप हो रही है?
इस मानसिकता का जो उत्पत्ति है वो हमारे जो संविधान के ओरिजिनल पृष्ठ है, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 16, और मैं आपके चैनल के माध्यम से आज ये बात रेस करना चाहता हूं, वो कौन सी मानसिकता थी जिसके आधार पर टिप्पू सुल्तान के चित्र संविधान के ओरिजिनल पृष्ठों पर डाल दिए गए? वो कौन सी मानसिकता थी जिसके आधार पर अकबर के चित्र संविधान के ओरिजिनल पृष्ठों पर डाल दिए गए? इस पर डिबेट होनी चाहिए। क्या नंदलाल बोस ने वो चित्र डालने की सिफारिश की थी? और अंजना जी, एक बात और पूछना चाहता हूं मेरे भाई मनोज काका जी से, और प्लीज उसको अपने चैनल पर कभी इस पर डिबेट करिएगा, वो कौन सी मानसिकता थी जिसके आधार पे उत्तर प्रदेश में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बना दी गई? वो मोहम्मद अली जौहर जिन्होंने मुस्लिम लीग बनाई थी और इस देश के विभाजन में बहुत अहम रोल प्ले किया था, उनके आधार पे यूनिवर्सिटी बना दी गई। तो हमने तो अंजना जी शुरू से देखा है कि हमेशा एक वर्ग जो आक्रांता है, जिन्होंने इस देश की आत्मा, इस देश की संस्कृति के ऊपर आघात किया है, हमेशा उनका महिमा मंडल किया गया है, और जो इस देश के वीर सपूत हैं उनके लिए बोलने के लिए इस तरह की पत्थरबाजी की जाती। मनोज काका जी, छोटा सा जवाब फिर मैं जाऊंगी। जी, मैं जवाब, महाराणा सांगा के पराक्रम पर कोई डाउट नहीं है। उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दे करके इस देश को बचाया आक्रमणकारियों से। लेकिन यह फैक्ट है कि शुरुआती दौर में इब्राहिम लोधी को हराने के लिए उन्होंने बाबर को आमंत्रित करा। यह फैक्ट है, ये फैक्ट है। चाहे रोमिला खातिर को पढ़िए, चाहे इकबाल हमीद को पढ़िए, चाहे विदेशी इतिहासकारों को पढ़िए, सबको पढ़िए। ये फैक्ट है। अब फैक्ट को नहीं स्वीकारेंगे। अब ये पूछेंगे कि किस गांव से आते हैं, ये हमें बताइए। तो ये तो हमें नहीं पता है। और काका जी सुनिएगा ना, हमारे महापुरुष, अब मेरी बात की बात का जवाब दे दो विस्तार मेरी बात सुनिए। आप अधिवक्ता है, कम से कम आपसे तो उम्मीद करी जा सकती है। अरे भैया, खानवा के युद्ध में बाबर हारा, कभी नहीं करते। खानवा के युद्ध में बाबर हारा कभी नहीं इस तरह का। और राणा सांगा की सेना जीती, परंतु मृत्यु हुई राणा सांगा की भरतपुर जिले के रूपसार गांव में। अरे सुनो भैया काका जी, अरे अभी भी अखिलेश यादव को बोलो, सुमन को बोलो, भैया माफी मांग के छुटकारा पाओ। हम चुप नहीं बैठेंगे जब तक माफी नहीं मांगी जाएगी। हिंदुस्तान के अंदर धमकी मत दीजिए, धमकी बैठ के टीवी पे धमकी दे रहे हैं। मैं धमकी नहीं दे रहा, अरे लोकतंत्र में अधिकार है, विरोध करने का है। अंजना जी, आई होप कि आपको डिबेट पसंद आई। डिबेट पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।